अरे बाप रे, मम्मी क्लब से आ गई, अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा जब अब तक कुछ हुआ ही नहीं। चलो चलो अलमारी में छुप जा। आए मम्मी। अरे आशा, तुम इस वक्त? क्या बताऊं शीला, मेरी तो नींद हराम हो गई है। समझ में नहीं आता अब क्या होगा। बात क्या है? मदन का लंदन से लेटर आया है कि वो 6 महीने तक और नहीं आ सकेगा। बिग बोर कहेगा। 6 महीने? मेरे ख्याल से वो आएगा ही नहीं। क्या बकवास लगा रखी है शीला। और क्या कहूँ, मुझे तो तुम्हारे इस मदन के प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं। ग्रैंडपा भी तो यही कहते हैं, और अब तो उन्होंने आखिरी फैसला भी कर लिया है। क्या? कहते हैं कि अगर मदन उनके जन्मदिन तक नहीं आया तो वो किसी के साथ भी मेरी शादी कर देंगे। तो इसमें डरने की क्या बात है? ट्रंक कॉल पर मदन को सब कुछ बता दो। अगर उसे आशा से प्यार है तो क्या वो 2 दिन के लिए हवाई जहाज से यहाँ नहीं आ सकता? नहीं आ सकता तो क्या हुआ, कान पकड़ कर लाया तो जा सकता है। सुंदर तो नहीं तो क्या कुत्ते की दुम। आशा जी, ये तो भगवान की लीला है। आप अपने ग्रैंडपा का दिल नहीं तोड़ सकती और आप अपने मन से मदन का ख्याल भी नहीं निकाल सकती, यही बात है ना। हाँ, तो हाथ मिलाइए। हाथ मिलाइए। ये क्या इतना हल्का हाथ? अरे पैसा वाला हाथ दीजिए। ये क्या कह रहे हो सुंदर? ओफो, आजकल लंदन आने जाने में, महंगाई के जमाने में काफी पैसा खर्चा होता है। पैसा मेरे हाथ में रखो, उसके बाद में देखो सुंदर का कमाल। आपके ग्रैंडपा के जन्मदिन से पहले ही आपके पहलू में होगा आपका मदन लाल। मदन मल्होत्रा। हाँ जी, वही मल्होत्रा। कितने पैसे चाहिए आपको? अब देखिए, आने जाने की टिकट तो आप निकाल रही हैं, 2-4 सूट भी बनाएंगी क्योंकि लंदन में आजकल काफी बर्फ गिर रही है। और वैसे मेरी पॉकेट के लिए यानी जेब खर्ची के लिए मुझे 1000-1500 रुपए काफी होंगे। ये लीजिए, ये रहे आपके पैसे। हाँ, बाकी मदन को यहाँ लाना आपका फैसला। आशा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप यूं समझ लीजिए कि आपका मदन आपके बाजू में खड़ा है। जी? अब आ जाएगा मदन। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अरे इधर आइए, उधर नहीं। कहिए मिस्टर सुंदर, कैसे हैं? इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? बात दरअसल ये है डॉक्टर कि हमारे धंधे पानी में नजरें तेज और चश्मा पतला चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा है। नजरें पतली और चश्मा मोटा होता जा रहा है। मिस्टर सुंदर, अपना पैसा और मेरा वक्त बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं आप? अगर चश्मा पहनते ही नहीं तो इसे बनवाने से क्या फायदा? मिस्टर जैक्सन। यस प्लीज। शीलो, तुम यहाँ कब से आए हो? मैं मम्मी का चश्मा लेने आई हूँ। ओह, तो मम्मी को भी चश्मा लगता है? हाँ। मिस्टर जैक्सन, चश्मा तैयार है? ओह यस मिस्टर सुंदर, मैं अभी आया। ओके, सी यू। शीला जैक्सन क्या? हाँ। शीला प्यारी, कब तक रहेगी हमारी मोहब्बत कुंवारी? अब मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे फौरन तुम्हारी बेटी से मिलना होगा। बेटी कहाँ से होगी? मम्मी तो तुमसे मिलने भी नहीं देती। वही मेरा मतलब है, तुम्हारी मम्मी से मिलना होगा। कोई फायदा नहीं सुंदर, मम्मी को सफेद पोशी से सख्त नफरत है। क्यों? वो कहती है सफेद कपड़ों से आदमी की पोजीशन का पता ही नहीं चलता, इसीलिए वो मेरी शादी किसी मिलिट्री ऑफिसर से करना चाहती हैं। कर्नल, मेजर या कम से कम कैप्टन। मिस शीला, ये रहा मिसेस कर्नल का चश्मा। कितने पैसे? 30 रुपए। ये लीजिए बिल। थैंक यू। बाय बाय सुंदर। बाय शीलू, बाय। अच्छा, तो माँ बेटी के लिए कैप्टन, मेजर और कर्नल मांगती है। कोई बात नहीं, 3 in 1 दूंगा, 3 in 1। कैप्टन सुंदर आए हैं। कैप्टन सुंदर, अरे तुमने अंदर ले आओ बेटी, जल्दी ले आओ। ओहो, क्या मुसीबत है, चश्मे के बगैर दिखाई भी नहीं देता। आज ही गड़बड़ी की थी। मम्मी, ये है कैप्टन सुंदर, ये मेरी मम्मी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये लीजिए मम्मी। ये क्या है? ये एक नाचीज तोहफा है, बजाय फूल के फुग्गे हैं। जस्ट फॉर अ चेंज। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। आइए बैठिए बैठिए। चलिए। आइए 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 बैठिए। सूबेदार, सूबेदार। Yes, Mrs. Colonel. कैप्टन साहब का तोहफा रखो। Yes, Mrs. Colonel. कैप्टन सुंदर, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं।
आपकी बेटी शीला मुझे अच्छी तरह जानती। क्यों शीला? लेकिन मुझे शीला ने कभी बताया नहीं। जी कैसे बताती, जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो हुए हमारी मुलाकात को। ओह, अच्छा खैर कोई बात नहीं। ये तो बताइए आना कैसे हुआ? जी बात दरअसल ये है कि जैक्सन की दुकान पर आपका चश्मा एक्सचेंज हो गया था, तो मैंने दुकान वाले से आपका एड्रेस पूछा और यहाँ चला आया। ये लीजिए आपका चश्मा। लाइए। लीजिए ना। दीजिए ना। दे तो रहा हूँ, लीजिए। ओह थैंक यू। देख शीला, मैंने कहा था ना जरूर कोई ना कोई गड़बड़ चश्मे की दुकान पर हो गई होगी। तो ये कोल्हू के बैलों की आंखों के ढक्कन का जैसा चश्मा आपका है क्या? जी 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 नहीं, मेरे बाप के बाप का है। लीजिए अपना चश्मा। दीजिए। लीजिए ना। दीजिए ना। चश्मे के बगैर कितनी तकलीफ हो रही थी ना? ये तो है, आंखों की बात है। ये बात तो। माफ कीजिए, आप किस चीज के कैप्टन हैं? मम्मी, आप मेरी यूनिफॉर्म से नहीं पहचान सकती। मैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का मिक्सचर हूँ। I see। मम्मी, जब मैं नेवी में कैप्टन था, और आपको शायद याद होगा जब गोवा का ऑपरेशन हुआ था, उस जमाने में मैंने वो गोलाबारी की है जिसमें गोले कम और बारी ज्यादा। 2 ही घंटे में फैसला हो गया था। उस वीरता के सिलसिले में ये परम चक्कर मुझे मिला है। I see। और मम्मी, जब मैं आर्मी में था वहां पे भी कैप्टन ही था मम्मी, क्योंकि कैप्टन के नीचे तो मैं आज तक रहा ही नहीं ना। हाँ, तो नेफा बॉर्डर पर अपना नेफा कसकर जो ही मैंने मशीन गन पर हाथ रखा और समझ गया मम्मी, तो 500 दुश्मन 5 मिनट में बर्फ के अंदर राख हो गए हैं। आज तक उनकी डेड बॉडी का पता नहीं चला मम्मी, और उस सिलसिले में मुझे ये धर्म चक्र मिला है। धर्म चक्र? हाँ मम्मी, ये धर्मेंद्र का शॉर्ट फॉर्म है। धर्मेंद्र चक्र जरा बड़ा होता है, धर्म चक्र ये जरा छोटा है। I see। और मम्मी, जब मैं पंजाब में एयरफोर्स पे था, एयरफोर्स में था, उन दिनों में जो नेट प्लेन के साथ मैंने भांगड़ा किया था, और उस सिलसिले में मुझे ये वो लोग तुमको कर्म चक्र देने वाले थे ना? हाँ मम्मी। हाँ। देने वाले नहीं मम्मी, दे दिया। हाँ, लेकिन मैं तुमको गरम चक्र देना चाहती हूँ। गरम? हाँ। गरम चक्र? गरम चक्र। हाँ मम्मी, अच्छा हो जाएगा, 4 चक्कर हो जाएंगे मेरे पास। सूबेदार। Yes, Mrs. Colonel. लेट कर्नल साहब की भरी हुई बंदूक लाओ। लेकिन मम्मी, आज तुम्हें डैडी की भरी हुई बंदूक की क्या जरूरत पड़ी? You shut up। ये लीजिए मिसेस कर्नल। ला। मम्मी ये क्या है? ये है तुम्हारे गरम चक्र का सामान। तो इसकी गर्मी से मुझे गरम चक्कर मिला? बिल्कुल। नहीं मम्मी, ऐसा मत करिए। बिल्कुल। नहीं मम्मी, ऐसा मत करिए। मम्मी ऐसा मत करिए, एक अंडे को मारता हूँ मम्मी। मैं जाता हूँ। वाह, क्या लानत बरस रही है थोबड़े पर। क्या करूं? अगर चश्मा लगाता हूं तो मैं दुनिया से जाता हूं, अगर चश्मा नहीं लगाता हूं तो ये दुनिया मुझसे चली जाती है। अरे अरे बेटा सुंदर, कहाँ चले गए तुम? अभी अभी तो यहाँ थे। सुंदर,